Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really well. Welcome back to my channel. This is Sita Gupta. So I am back with one more review video, and today's product that we are going to discuss is Plum विटामिन सी सीरम। और ये 15% विटामिन सी सीरम है। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं या न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रिसेंटली मैंने प्लम के वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया था। उस टाइम पे बाय टू गेट टू ऑफर चालू था, एंड जब मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया सो आई थॉट ऑफ कि हर एक प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू शेयर करूँ। सो आज का जो प्रोडक्ट है वो है विटामिन सी, एंड ये 15% है। इसकी अगर मैं नेट वेट की बात करूँ तो ये 20 ml का मैंने परचेज़ किया था। इसकी MRP 550 रुपीज़ मुझे पड़ी है, एंड ये है इसका आउटर पैकेजिंग। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ और इसके मेन इंग्रेडिएंट को मैं देखूँ तो इसके अंदर विटामिन सी है। नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है वो है जापानीज़ मैंडरिन, एंड थर्डली जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट है वो है ककाडू प्लम। सो पहले डिस्कस करते हैं विटामिन सी के बारे में। सो हम सभी को पता है विटामिन सी एक रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें सबसे बड़े डैमेज जो कि सन से होता है उससे प्रोटेक्ट भी करता है, और जो भी सन डैमेज आपको हुआ है, सनबर्न हुआ है, उससे हील करने में और बहुत ही जल्दी रिकवर करने में भी काफ़ी सपोर्ट करता है। सो विटामिन सी बेसिकली क्या करता है, ये आपके स्किन पे अगर किसी भी फॉर्म में डार्क स्पॉट्स है या फिर आपके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, और आपके स्किन को एक इवन स्किन टोन देता है। अब अगर हम डिस्कस करें कोलेजन प्रोडक्शन, सो व्हाट इज़ कोलेजन प्रोडक्शन। देखिए, कोलेजन जो होते हैं हमारे बॉडी में ऑलरेडी होती है, हमारे स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अगर आपने छोटे बेबीज़ को देखा होगा या जो बच्चों की स्किन होती है आपने देखा होगा, काफ़ी फ्लॉलेस होती है, एकदम फर्म होती है, उसकी इलास्टिसिटी काफ़ी टाइट होती है, राइट। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं या यंग होते हैं हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा वो बनती भी है। लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारी कोलेजन प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होती जाती है, जिससे की वजह से फाइन लाइंस आने लगते हैं, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ होती है और हमारी स्किन काफ़ी सैगी हो जाती है, लटकने लगती है। तो विटामिन सी उस कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है और रिंकल्स भी जो है वो नहीं आते, और जो छोटे छोटे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, उससे भी वो छुटकारा दिलाने में हेल्प करता है। थर्डली, अगर आपने लोगों को देखा होगा तो कई लोगों की स्किन अनइवन रहती है, कहीं पे काला दिखता है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे फेयर है, कहीं पे डार्क है, तो उस स्किन को काफ़ी इवन करती है। एंड थर्डली, एज आई सेड कि डार्क स्पॉट्स, अगर आपको पिंपल आया था या एक्ने थे तो पिंपल मार्क, एक्ने मार्क जो रह जाता है उससे भी ये फेड ऑफ करने में हेल्प करता है। अगर आपको मेलेज्मा है तो मेलेज्मा 100% तो नहीं निकालेगा, बट आप मेलेज्मा का ट्रीटमेंट अगर लेते हो फिर उसके बाद उसे मेंटेन करने में विटामिन सी एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विटामिन सी। अब आते हैं इसके एक नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ जो कि है जापानीज़ मैंडरिन। अब जापानीज़ मैंडरिन क्या होता है, ये एक ऑरेंज फैमिली से बिलोंग करता है, और ये एक अगेन विटामिन सी से भरपूर एक फ्रूट है। और विटामिन सी सीरम को या विटामिन सी के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ये बूस्ट करता है, इसके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में ये सपोर्ट करता है, जिससे कि आपका जो अनइवन स्किन टोन है, कोलेजन प्रोडक्शन है या फिर डार्क स्पॉट्स है, उससे छुटकारा पाने में काफ़ी हेल्प करता है। उस पर्टिकुलर विटामिन सी को ये सपोर्ट करता है। अब जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है ककाडू प्लम। अब ये ककाडू प्लम क्या है, ये भी एक फ्रूट है, और ककाडू प्लम में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो काफ़ी भरपूर मात्रा में रहती है। अगेन एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, और रिंकल से हमें छुटकारा दिलाता है, या फिर रिंकल्स आने में काफ़ी उसे रोकता है। ओके, सो ये तीन इंग्रेडिएंट एक साथ इस प्लम बेस्ड प्रोडक्ट में डाले गए हैं, जो कि विटामिन सी की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा पुश कर देता है, और साथ ही साथ हमारे स्किन पे एक बहुत ही जल्दी काम करना शुरू करेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट भी देगा और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहेगा। तो ये तो हो गया हमारे विटामिन सी सीरम के बारे में। अब हम इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूँ, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखोगे तो इसके अंदर
इसका जो ओपनिंग है इसके अंदर एक और इन्होंने इस पैकेजिंग को बंद किया हुआ है, एक सेफ्टी मेजर दिया गया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि विटामिन सी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओके, ऑक्सीडाइज होने का मतलब जैसे ही विटामिन सी सीरम किसी सन के कांटेक्ट में, लाइट के कांटेक्ट में आता है, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये यूज़फुल नहीं रहता, ये जो इसका परफॉर्मेंस था वो काफ़ी जल्दी कम हो जाता है, या फिर आप विटामिन सी अगर लगा भी रहे हैं उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि विटामिन सी को सनलाइट से या डायरेक्ट लाइट से दूर रखें, इसे अंधेरे में रखें, और ऐसी जगह रखें जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है। तो मुझे ये पैकेजिंग काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अंदर से भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसे क्लोज़ किया है कि अगर गलती से कहीं से सनलाइट आ भी रही है, कोई भी डायरेक्ट लाइट आ रही है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब अगर इसके प्रोडक्ट को हम देखें तो ये अगेन ड्रॉपर के फॉर्म में है, और ये एक ग्लास के फॉर्म में, और उसके ग्लास का कलर भी डार्क है, जिसकी वजह से सनलाइट इसके इस प्रोडक्ट के कांटेक्ट में डायरेक्टली तो नहीं आ पाएगा। और अगर इसके प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो देखते हैं, ये एक वाटर फॉर्म में है, क्लियर फॉर्म में है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं? अगर आपने अभी देखा होगा तो इसका जो लिक्विड है, जो सीरम है, वो अभी वाइट है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं, बट इसका ये लिक्विड कुछ इस तरह से। बट जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये पेल येलो कलर का या फिर येलोइश टोन में आ जाता है। इसका मतलब ये लाइट के कांटेक्ट में आ गया है और ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो यूजुअली जब भी आप विटामिन सी सीरम यूज़ करें, मेक श्योर करें कि उस प्रोडक्ट को जल्दी से आप अपने स्किन पे लेके या हाथ में लेके जैसे भी आप लगाते हैं, इमीडिएटली से बंद करके इसे कार्टन में या उसके बॉक्स में डाल दें, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो सके और आप इसे इफेक्टिवली यूज़ कर सके और इसके जो परफॉर्मेंस है उससे अच्छे से आप इसका एडवांटेज ले सकें। ओके, सो ये तो हो गया इसके विटामिन सी सीरम के बारे में। अभी कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, या कॉन्स अगर मैं बोलूँ तो विटामिन सी सीरम जब कभी भी आप लगाएं, मेक श्योर कि आप गीले स्किन पे ना लगाएं, यानी कि आपका स्किन गीला ना हो। आप अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्किन कम्प्लीटली ड्राई, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, आप ये विटामिन सी उतना यूज़फुल नहीं रह जाएगा, या फिर वो उतना अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। सेकेंडली, आप इसे किसी भी अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ ना करें, जैसे कि रेटिनॉल, AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि अगर आपने विटामिन सी इन सभी के साथ लगाया थे तो ये आपके स्किन को और इरिटेट कर देगी, और बेनिफिट की जगह आपकी स्किन जल सकती है या फिर डैमेज हो सकती है। अब आया नियासिनामाइड की बात। मैं तो लगाती हूँ विटामिन सी, बट ये थोड़ा सा गैप दे के फिर मैं नियासिनामाइड यूज़ करती हूँ। बट अभी भी इसके ऊपर डिबेट चालू है कि विटामिन सी को नियासिनामाइड के साथ लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो ये आपके ऊपर है, आप अपना रिसर्च कीजिए। अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि नियासिनामाइड के साथ ये विटामिन सी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है मेरी स्किन पे। बट कहते हैं कि बट कुछ रिसर्च कहता है कि नियासिनामाइड और विटामिन सी एक साथ नहीं लगाना है, वरना ये एक दूसरे के जो परफॉर्मेंस है या जो रिजल्ट है उसको किल कर देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो इट इज़ अप टू यू। नियासिनामाइड के ऊपर तो ये डिबेट है। यूजुअली मैं लगाती हूँ, बट 10-15 मिनट्स का गैप देने के बाद। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब इसको हम लगा के देखते हैं एंड हाउ आई यूज़ इट। मैं विटामिन सी यूजुअली दिन में लगाती हूँ, AM रूटीन में। विटामिन सी आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी लगा सकते हैं। बट अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं, या फिर AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, या फिर आपको लगता है कि नियासिनामाइड के साथ आप नहीं इसे मर्ज करना चाहते हैं, तो आप दिन में विटामिन सी लगाएं और रात को वो सारे प्रोडक्ट्स लगाएं, या फिर वाइस वर्सा। रेटिनॉल एंड AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसे रात में ही लगाया जाता है। आप इसे गलती से भी दिन में ना लगाएं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप AM PM रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो विटामिन सी दिन में लगाएं, और जब भी आप दिन में लगाएं तो मेक श्योर करें कि आप सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाएं, अदरवाइज़ ये आपको बेनिफिट देने की जगह डैमेज कर देगा आपकी स्किन को। तो ये कुछ प्रोस थे, कॉन्स थे, कुछ मुझे लगा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए। अब आता है
इसे यूज़ करने के बाद। सो मैंने अपने स्किन को फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके टेक्सचर को ये देखिए, अभी तक मैंने जितने भी प्लम के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है या फिर मैंने जितने भी रिव्यूज़ दिए हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इसके जो है काफ़ी थिक है या फिर इतने सॉलिड फॉर्म में है कि वो इजीली गिरता नहीं है। बट ये विटामिन सी सीरम इजीली एकदम वाटर की तरह है, ये तुरंत ही भागने लगता है या फिर ये लिक्विड रन करने लगता है। इसीलिए आप सबसे पहले उसे आपके स्किन पे लगाएं। मेक श्योर करें कि जो ड्रॉपर है वो आपकी स्किन को टच ना करे। ओके, आप उसे ऊपर से 2 ड्रॉप्स और मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स आर सफिशिएंट इनफ। इसे आप अपने स्किन पे डालने के बाद इसे टैप टैप करके आपके हर पूरे स्किन पे इसे फैला लें। और उसके बाद जब आपको लगे कि सीरम जो है आपके सभी या पूरे स्किन पे फैल चुका है, फिर आप उसे अच्छे से रब कर लें और मर्ज कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि इस प्लम के विटामिन सी सीरम में एथाइल एसिड है, या एथाइल एसिड है, जो एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, आई एम सो सॉरी, एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। अब ये क्या करता है, ये जो मैंने कहा कि भाई विटामिन सी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो ये किसी काम का नहीं रहता है। ओके, तो एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो इसके अंदर है, ये एक स्टेबल फॉर्म है जो कि आपके विटामिन सी को ईजीली ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, जो कि इसका बेस्ट पार्ट है और इसके लाइफ स्टाइल को काफ़ी बढ़ा भी देता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। अदरवाइज जब मैंने विटामिन सी प्रीवियसली भी यूज़ किया है ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, डर्माको एंड लोकल स्टोर से, जब मैंने नियासिनामाइड खरीदा था तो साथ साथ मैंने विटामिन सी भी खरीदा था, तो उस टाइम पे मैंने यूज़ किया, मैं उनसे भी काफ़ी सेटिस्फाइड थी और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से भी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। सो आई एम इन लव विद दिस विटामिन सी, और इसके इंग्रेडिएंट्स देखने के बाद तो मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई कैन यूज़ इन द फॉर्म ऑफ विटामिन सी। लेट्स सी, मैं और भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी और उनके भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बट आपको भी वेट करना होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद ही मैं किसी अनदर ब्रांड के ऊपर जंप अप करूँगी। सो दिस वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस, और जितने भी इन्फॉर्मेशन थे मुझे लगता है मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। इन केस इफ़ आई हैव फॉरगॉट एनीथिंग, प्लीज़ डू पिंग मी इन द कॉमेंट, और अगर कुछ भूल गई हो तो मुझे बताइए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मुझे भी नहीं पता, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मीनवाइल, I'll take a rest, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.